हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार पटेल एंड होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एज रिलेशन यानी आय संबंधी कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जब भी देखना इसमें सवाल दिए हुए हैं गुना गुनी वाले सवाल हों, 8 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी, 5 गुनी, जो भी हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको सवाल जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी। तो ये जो वर्ष दिया होता ना पहले बाद, इसको नहीं देखते हैं, क्या करेंगे, गुने से पड़ेगा कि 1 गुनी। तो यहाँ क्या करना है कि अपने पुत्र की 8 गुनी। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, यानी जब पुत्र 1 साल का होगा, मान लीजिए जब पुत्र 1 साल का होगा तो पिता होगा 8 गुना, यानी जब पुत्र की साल एक वर्ष होगी तो पिता की होगी 8। तो 8 गुना हुआ ना। फिर क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है। तो मान लीजिए बेटा अगर 1 साल का है तो पिता 4 साल का है। लेकिन ये संभव हो सकता है कि पहले उसमें 8 साल का अंतर हो गया, अब ये 4 साल का अंतर हो गया वर्तमान में। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको बराबर करना होता है। इसका अंतर दोनों को बराबर रहना चाहिए, सेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसका अंतर कितना है, कितने का है, 3 का है। यहाँ मान लीजिए बेटा अगर बाप 3 साल बड़ा है और यहाँ क्या है, कितना आ रहा है यहाँ पे बढ़ के 7। तो मानिए वहाँ 7 साल बड़ा है, तो ये नहीं, ये दोनों बराबर रेशियो होना चाहिए। अगर 4 साल पहले अगर बेटा अगर 8 गुना, मतलब पिता अगर 8 गुना है तो वर्तमान में भी 8 गुना ही रहना है। इसके लिए क्या करें, इसके हम बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, इस संख्या को हम इससे ऊपर वाले से गुणा करेंगे और इस ऊपर वाले को हम नीचे वाले रेशियो से गुणा करेंगे, यानी पहले रेशियो से इसको इस वाले से इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ नया रेशियो क्या आएगा, 8 तियाँ 24 और 3 इक्के 3, 3 इक्के 3। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको करना 7 इक्के 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो हम ये हमारा रेशियो आ गया है 7 चौक 28। अब इसमें देखिए अंतर कितना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अंतर हमारा कितना आया, 21 साल का। इधर से देखिए कितने, 21 साल का, यानी हमारा रेशियो बराबर हो गया। क्या हो गया, रेशियो बराबर हो गया है। और रेशियो हमारा बराबर हो गया तो अब क्या पूछ रहा है, ये बराबर रेशियो हो गया हमारा, तो अब अंतर बराबर हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो बराबर हो गया है, बराबर हो गया है, तो वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। अब हमारा रेशियो बराबर होगी, तो वर्तमान में ये हमारा पहले वाला है और ये हमारा वर्तमान में है। देखें 8 गुनी है पहले, वर्तमान कितनी 4 गुनी, तो नीचे वाला ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ है वर्तमान। तो वर्तमान में बेटे की उम्र कितनी आई है, बेटे की उम्र कितनी आई, 7 वर्ष। कितनी आई, 7 वर्ष। तो वर्तमान में बेटे की आयु कितनी निकली है, 7 वर्ष निकली है। तो वर्तमान में बेटे की आयु कितनी होगी, 7 वर्ष। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये बी वाला हो गया, ये आंसर आ गया। बेटे की उम्र कितनी होगी, 7 वर्ष। अगर पिता की पूछता, अगर ये बेटे की पूछी गई है ना 4 गुनी, अगर पिता की पूछता तो कितने रहते, 7 चौक 28। यानी जब बेटा 7 साल का होगा, वर्तमान में बेटा 7 साल का होगा तो पिता 28 साल का होगा। ये है। अब देखिए दूसरा सवाल दिखा रहा हूँ आपको।
हेलो गाइस, देखिए अब दूसरा सवाल आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा सवाल समझिए क्या है इसमें। कह रहा है एक पिता की आय अपने पुत्र की आय की दोगुनी है। एक पिता की आय अपने पुत्र की आय की दोगुनी है। 30 वर्ष पहले पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी थी, तो पुत्र की आय क्या होगी? देखिए फिर कह रहा है अपने पुत्र की आय की दोगुनी था, तो यानी पुत्र की उम्र अगर 1 वर्ष होगी, पिता की होगी 2 वर्ष। जाहिर सी बात है 30 वर्ष पहले, तो 30 वर्ष दिया है ना, इससे हमें लेना देना नहीं है, वहाँ से गुना से मतलब होता है। कह रहे पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है, तो जब बेटे की उम्र 1 होगी तो पिता की होगी 4 गुनी है। अब देखिए यहाँ का अंतर कितना हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 1। ये रेशियो बराबर नहीं है। रेशियो बराबर करने के लिए क्या करना है, इस वाली संख्या को इसमें गुणा और ये ऊपर वाले की ना इसमें गुणा। ठीक है, गुणा करना है तो रेशियो बराबर होगा। तो उसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, ऊपर वाले को हो गए 1 इक्के 1, 4 इक्के 4। अब हमारा देखिए यहाँ कितना अंतर हो गया, इनमें अंतर कितना हो गया 3 का, इधर भी 3 का अंतर हो गया, 3 का अंतर हो गया दोनों में। और ये अंतर हमारा कितना हो गया 2 का। अब क्या कह रहा है कि 30 वर्ष पहले जब 2 की वैल्यू लिख रही है कितनी, 30 वर्ष, जब 2 की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 30 वर्ष निकली है। ठीक है, 2 की वर्ष वैल्यू कितनी निकली है, 2 की वैल्यू हमारी लिख रही है 30 वर्ष। जब हमारी 2 की 30 लिख रही है तो 1 की हमारी कितनी हो गई है, 1 बराबर हो गई 15। ठीक है, जब 2 की 30 है तो 1 की 15 हो गई। अब क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु क्या होगी, पूछ रहा है पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई, तो रेशो क्या है, ये रेशो हमारा है, ये किसका है, ये पुत्र का है, पुत्र के। पूछेगा यहाँ बेटे की उम्र क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया है, यहाँ पे पिता की आयु क्या होगी, इसमें है ना, इसमें पिता की आयु पूछी गई है। पिता की आयु जब बेटे की उम्र इतनी हो गई है, तो इसका रेशियो कितना है, कितना अंतर है 3 का, यहाँ कितना है 3 का। तो जब पुत्र की आयु 15 वर्ष हो गई तो पिता की उम्र कितनी हो गई है, 15 गुणे 3 बराबर 45 वर्ष। ये क्या है, ये पिता की हो गई है, वर्तमान रेशियो है ये, कौन सा वर्तमान के रेशियो है। पिता की उम्र कितनी हो गई 45 वर्ष, पिता की उम्र होगी 45 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट तीसरा, कॉन्सेप्ट देखिए तीसरा। इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले अशोक की माँ, 5 वर्ष पहले अशोक की माँ की आयु से 3 गुनी थी, 5 वर्ष बाद वह अशोक की आयु से 2 गुनी बड़ी होगी, तो आज अशोक की उम्र क्या होगी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष 3 गुनी, यानी कि अशोक की उम्र 1 तो उसकी माँ की 3 गुनी। फिर 5 वर्ष बाद क्या हुआ है, अगर अशोक की आयु 1 तो उसकी माँ 2 गुनी। ये हो गया रेशियो। अब दोनों का अंतर बराबर तो है नहीं, यहाँ से दोनों का बराबर अंतर 1 है और यहाँ पे 2 है, अंतर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, जितना अंतर है, कितना अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का है, कितने का है 2 का, तो 1 का गुणा है इसमें और 2 का गुणा इसमें, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 रेशियो 3 आ गया, 2 का गुणा इसमें 2 1 के 2, 2 दूना 4। ऐसे अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का हो गया, 2 का हो गया, ऊपर भी नीचे भी 2 का अंतर हो गया, ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गया।
और यहाँ तुम्हारा अंतर कितना निकला है, ये रेशियो कितना निकला, 1। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष अगर माँ के, 5 वर्ष अगर माँ के तो 5 वर्ष बेटे के, तो बराबर कितना हो गया, 10। तो हमारे एक है, एक तो एक रेशियो के बराबर कितना निकला, एक रेशियो के बराबर निकल रहा है 10 वर्ष। एक रेशियो के बराबर कितना निकला, 10 वर्ष निकला है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की उम्र होगी, तो 5 वर्ष पहले जब 10 वर्ष ही है तो 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे ना। तो 10 वर्ष ही है, 5 वर्ष पहले तो 5 15 हो गया। तो आज जो उम्र पूछ रहा है ना, तो आज जो है अशोक की उम्र क्या है, 15 वर्ष है, राइट आंसर। अब हम आपको दिखाएंगे एक दूसरे टॉपिक, दूसरे टाइप का, इसी में सवाल दिखाऊंगा दूसरे टाइप का। देखिए एक सवाल दूसरे टाइप का, देखिए दूसरा कंसेप्ट। अब ये सवाल दिया है दूसरे टाइप में, दूसरे टाइप में सवाल क्या है, देखिए टाइप में सवाल क्या है, कह रहा है 5 वर्ष पहले राजीव और रानी की आयु का अनुपात 1:10 था। आज उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। क्या कह रहा है योग, जब इस प्रकार के सवाल आए जिसमें क्या है, रेशियो अनुपात दिया गया हो, जैसे अनुपात दिया है 1:10 अनुपात दिया गया हो और आय का योग भी दिया गया हो, तो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों दे रखा हो, आयु का योग भी दे रखा हो और अनुपात भी दे रखा हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद। तो ये तो हमारा हुआ रेशियो, रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ले जाओ और 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले दोनों के अनुपात में, 5 वर्ष इसके लिए 5 वर्ष इसके लिए, तो 5 5 कितना हो गया हमारा, 5 + 5 हो गया बराबर 10। तो हमारे आयु का योग कितना दे रहा है, 32। हमारे आयु का योग 32 दे रखा है, तो 32 - 10 बराबर हो गया 22। जब 22 हो गया है तो हमारा ये रेशियो दिया है, रेशियो दे रखा है 1:10। और ये हमारी उम्र कितनी हो गई है, देखिए यहाँ पे देखिए सही से, ये रेशियो दे रखा है 1:10 और ये हमारी उम्र कितनी निकली, 22 वर्ष। 22 निकली है, तो ये हमारे दोनों का योग कितना हो गया, 9 1 10 1 बटे कितने, 11 हो गया, 10 1 11। ये हमारे 11 का जो योग दे रहा है वो हमारे कितना निकल रहा है, 11 दूनी 22, यानी एक का जो एक का है योग वो कितना निकल रहा है, वो भाग दें कितना निकलेगा, 2, यानी 2:2 जब इसका हो गया तो 2 दूनी 20 इसका हो गया, ठीक है। जब एक इसका अनुपात निकालेंगे ना तो कितना निकलेगा, 2, 2 निकला है वर्तमान। अब क्या कह रहा है, सुनिए पहले क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ये इसका क्या है, बेटे का है, ये काय का है, ये उसका है दिन, उसकी 5 वर्ष आयु जो का अनुपात रानी और रीमा की आयु है, तो 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी वो देखिए, दोनों की अनुपात दे रखा है। तो पहले का अनुपात का एक पूछ रहे, 10 वर्ष बाद उन्हें पूछ तो 2 है, तो 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष पहले, ये 2 दिया हुआ है ना, इसको भी ऐड कर लो, 2 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो कितना हुआ, 10 5 15 1 17, यानी 17 वर्ष। आज उनकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष है। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल और भी आपको दिखाना है इसी में, एक दूसरा सवाल देखिए इसी में भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा सा प्यारा सा कंसेप्ट, एक दूसरा सवाल देखिए माना
लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, एक पिता की आय अपने पुत्र की आय की वर्तमान आय से दोगुनी, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 85 है, तो उसकी अभी आय क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है, एक पिता की 1/2, दोगुनी है। ये बेटे की 1 उम्र 1 वर्ष, पिता की दोगुनी यानी 2 वर्ष, 2 है, दोगुनी है। कहना है कि उनकी इसका अंतर कितना है? अंतर कितना है? 1 का, और योग कितना है? योग 3 है। 3 है ना? ये वर्तमान पूछ रहा है, तो क्या करें, 85 सन है, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ क्या है, 5 वर्ष पहले इसका, 5 वर्ष पहले इसका, तो हमारा कितना हो गया, 5 + 5 हो गया 10, तो 85 में 10 जाएंगे, 10 75, अब इसका योग कितना है, दोनों का अनुपात का योग कितना है, 3, 75/3 यानी 25, यानी 1 रेशियो हमारा कितने के बराबर है? अब देखिए 1/2, जब 1 है, 1 रेशियो बराबर हमारा कितना है, 25, यानी 1 इसके बराबर कितने हैं, 25 के बराबर। तो जो रेशियो जो 25, ये 25 के बराबर, 25 दूनी 50, ये है। बस दोनों का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट दिया है, एज रिलेशन, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। धन्यवाद।